शांति हम खोजते हैं और किसी के आशीर्वाद से मिल जाए। शांति हम खोजते हैं कि परमात्मा की कृपा से मिल जाए। हम अशांत होने पर पूरा इंतजाम करते चले जाते हैं और शांति खोजते रहते हैं। तब यह शांति की खोज सिर्फ एक और नई अशांति बन जाती है और कुछ भी नहीं होता। मेरे पास नामालूम कितने लोग आते हैं। वे कहते हैं शांत कैसे हो। मैं उनसे पूछता हूं कि पहले तुम मुझे बताओ कि तुम अशांत कैसे हो, क्योंकि जब तक यह पता न चल जाए कि तुम कैसे अशांत हुए तो शांत कैसे हो सकोगे। एक आदमी मेरे पास आया। उसने कहा, मैं अरविंद आश्रम में आता हूँ, शिवानंद के आश्रम गया हूँ, महेश योगी के पास गया हूँ, ऋषिकेश हो आया, यहाँ गया वहाँ गया, रमन के आश्रम गया हूँ, कहीं शांति नहीं मिलती। तो किसी ने आपका मुझे नाम दिया तो मैं आपके पास आया हूँ। तो मैंने कहा, इसके पहले कि तुम निराश होकर लौट जाओ, तुम लौट जाओ पहले ही, नहीं तो तुम और लोगों से भी जाकर कहोगे कि वहां भी गया और शांति नहीं मिली, तो तुम अभी ही लौट जाओ। इसके आगे बात करनी उचित नहीं है। उसने कहा, क्या मतलब आपका? मैं तो बड़ी आशा से आया हूँ। तो मैंने उस आदमी को कहा कि अशांति सीखने तुम किसी आश्रम में गए, किसी गुरु से अशांति सीखी और शांति मैं ना दे पाऊंगा तो अपराधी मैं हो जाऊंगा। मैं उस आदमी से पूछा, तुम फिक्र छोड़ शांति की, तुम मुझे यह बात बताओ कि तुम अशांत कैसे हुए, क्योंकि जो अशांत होने का ढंग है उसी में कुंजी छिपी है शांत होने की, और कहीं कोई शांति नहीं खोज सकता। अशांत होते हैं हम, जिंदगी के साथ जोर से चिपक जाते हैं, इसलिए अशांत होते हैं। जिंदगी को बहने नहीं देते, तिनके की तरह आरे लड़ते रहते हैं जिंदगी से, तो अशांत होते हैं। उन तिनकों की तरह सीधे नहीं नदी में बह जाते, नहीं तो फिर अशांति की कोई कारण नहीं है। अशांति हम होते हैं। हमारे जीवन के प्रति जो ढंग है उससे हम अशांत होते हैं, और शांति हम खोजते हैं कि किसी मंत्र से मिल जाए, किसी मॉल से मिल जाए। इसलिए साधारण आदमी साधारण रूप से अशांत होता है, धार्मिक आदमी असाधारण रूप से अशांत हो जाता है, क्योंकि वो कहता है शांति भी चाहिए, और जो चाहिए था सब वह तो चाहिए ही। धन भी चाहिए, यश भी चाहिए, पद भी चाहिए, सब चाहिए, शांति भी चाहिए, परमात्मा भी चाहिए, और उसका अशांति और बढ़ जाएगी। इसलिए किसी घर में एक आदमी तथाकथित धर्म हो जाए तो खुद तो अशांत होता है, बाकी सब लोगों को भी शांत रहने देने में दिक्कत डालने लगता है, सबको गड़बड़ कर देता है। शांति चाहिए, यह भी उनके लिए अशांति ही बन जाती है। शांति चाही नहीं जा सकती, सिर्फ अशांति समझी जा सकती है। शांति को चाह ही नहीं जा सकती। नाराज अपने पर हो, परमात्मा का इसमें कोई कसूर नहीं है। परमात्मा के साथ कम्युनिकेशन का, संवाद का जो पहला सूत्र है वो है शांति। शांति के ही द्वार से हम उनसे संबंधित हो सकते हैं। इससे उलट कहे तो ज्यादा अच्छा होगा। अशांति के कारण हम उनसे डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं, अशांति के कारण हम असंबंधित हो जाते हैं, शांति के कारण हम संबंधित हो जाते हैं। शांति संबंध है, अशांति असंबंध है। बीच का तार कट गया तो टूट गया। इसलिए परमात्मा से शांति मत मांगना, शांति आप लेकर जाना उसके द्वार पर। आनंद उससे मिल सकता है, शांति आपको बनानी पड़ेगी। इसलिए थोड़ा समझ लेना उचित होगा। शांति हमारी पात्रता है, आनंद उसका प्रसाद है। शांति हमें होना होगा, आनंद से वो हमें भर देगा। शांति हमारी पात्र है, आनंद उसकी वर्षा। तो आनंद तो प्रसाद है, आप आनंदित नहीं हो सकते, आप सिर्फ शांत हो सकते हैं। आनंद बरसेगा, ऐसा समझ। शांति हमारा पात्र है और आनंद उसकी नदी, जिसमें हम अपने पात्र में पानी को भर लाते हैं। लेकिन आप बिना ही पात्र के नदी के पास चले गए हैं और चिल्ला रहे हैं और नदी से कह रहे हैं कि पात्र दे दो। नदी पानी दे सकती है, पात्र आपके पास होनी चाहिए। परमात्मा से लोग पात्र मांग रहे हैं, पात्र तो आपको होना पड़ेगा। परमात्मा आपको आनंद दे सकता है, पात्र तो लेकर जाना ही पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।